9 ओपन 7 9 ही होगा ना उसमें, इसमें 9 है तो उसमें 9.1 एग्जाम्पल ओपन करो। नोट्स में कुछ नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, अभी सब आएंगे न्यूमेरिकल। कल अपन ने कल अपन ने फोर्स के अलग अलग जगह से फॉर्मूले, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी अपॉन टी, एक क्या था एम वी माइनस यू अपॉन टी, और एक क्या था एम इंटू ए, एम ए। ये तीन देखे थे बेटा फॉर्मूले फोर्स के, मालूम है ना। अब अपन इन तीनों को कभी ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, कभी ये लगाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है। समझ गए, समझ गए ना, ठीक है। चेंज चेंज तो निकल आता ही है ना। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू में लिख देता हूं, तो काम आएगी हमारे बाद में, फाइनल माइनस इनिशियल। अब एग्जाम्पल 8.1 या फिर 9.1 ओल्ड बुक वाले क्वेश्चन पढ़ना से बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ऑन कर दिया बेटा। देखो, अ कांस्टेंट फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स, क्या लिखा है, कांस्टेंट फोर्स मतलब जो भी फोर्स है उसकी, मान लो कि एफ है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट है, फिक्स है। एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, मास मतलब m, 5 kg, एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास 5 है उस पर लग रहा है फोर्स, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, मतलब टाइम दिया है, डन। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 से कितनी हो गई 7, तो u मतलब इनिशियल तो वो 3, और v मतलब फाइनल तो कितना 7, डन। क्या लिखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, फर्स्ट पार्ट f ढूंढना है। अब बताओ कौन सा का फॉर्मूला, m मालूम है, t मालूम है, u मालूम, v मालूम, ये लगाओ, सीधी सी बात है। अरे हाँ के ना, लगाओ। f का फॉर्मूला क्या होता है, m v माइनस यू अपॉन टी, m कितना है 5, v कितना है 7, माइनस u कितना है 3, और t कितना है 2, 5 2 जा 10 न्यूटन आ गया, सिंपल। अब फोर्स तो फिक्स है, मतलब 10 का 10 ही रहने वाला है। अरे आगे चेंज होगा क्या, नहीं। देखो अभी इसने केस 2 बोला है, आगे देखो, आगे भी इंफॉर्मेशन है, क्या बोला आगे देखो, नाउ इफ द फोर्स, अगर यही फोर्स, केस अलग है ये अलग है केस, तो फोर्स कितना आ गया 10, आप समझे। केस 2 में फोर्स को 10 लेके चलना है, बात समझ में आएगी, हमने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब क्या बोला, नाउ इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, अब टाइम कितना दिया है, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, मतलब v निकालना, फाइनल मतलब v, तो u कितना होगा, दिया हुआ ये 3, अरे हाँ के ना, डन। m वो तो चेंज होने वाला है, मास कांस्टेंट था किसी चीज का, अरे हाँ के ना, 5 का 5, कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ के ना, ये पूछा ना क्वेश्चन में, किसका ये बुक किसकी है। अब अपने यहां से देखना, बताओ कौन सा लगा फॉर्मूला, अगेन ये एम वी यू टी एफ, अरे हाँ के ना, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, एफ कितना है 10, 10 कहां से आया, केस नंबर 1 में आया, और इसने बोला भी है ना कांस्टेंट फोर्स है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा नहीं है, तो यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ निकाल दिया, एक बार निकाल दिया तो आगे उसको यूज कर लो। एम कितना है, वी तो निकालना सेकंड केस में, बोला फाइनल वेलोसिटी निकालो, यू कितना 3, और टी कितना है 5, कट गया, माइनस क्या बनेगा प्लस, 10 प्लस 3 कितना होता है 13, 13 मीटर पर सेकेंड, आ गया आंसर, डन। तो इसके दो आंसर निकालने थे, पार्ट 1 में फोर्स निकाला और पार्ट 2 में फाइनल वेलोसिटी निकाली। अब कुछ नहीं है, अब बताओ इससे बंगाल क्या होगा, तुमको अगर फॉर्मूले मालूम है सब इजी है कि नहीं है, तुमको फालतू हार्ड लगते हैं, वो तुमको लगता है, आई डोंट नो व्हाई। कुछ चीजें टेक्निकल होती है, मैं समझता हूँ, वो तो मुझे भी समझ में, पर कुछ चीजें सच में बंगाल तो बंगाल ही है, मैं क्या बोलूँ, मैं इसलिए बंगाल बोलता हूँ, इसमें से क्या था तुमको हार्ड लगा बताओ।
उल्टा तो हमारा मैथ्स का चैप्टर 6 स्टार्ट है, मतलब तुम्हारे लिए बोलो, तुम लोगों को हार्ड लग रहा है, उल्टा उसमें तो सोचना पड़ता है, इसमें क्या सोचना है, ठीक है ना, ऐसा। और बस फॉर्मूले माइंड में रखो, अलग अलग फॉर्मूले हो, तुम्हारे सारे फॉर्मूले होने चाहिए, बस इसमें यही खेल है कि फॉर्मूले अलग अलग है, तो अलग अलग बच्चा को मुझे होता है कि अभी एम ए लगाऊं कि ये लगाऊं, तो उसको माइंड में क्लियरिटी है तो देख लो। 8.1 क्लियर, 8.2 ओपन करो। और ओल्ड है तो 9.2। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, दो केस दिए देखो, पहले समझो, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सिलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पार्ट केस वन, मास कितना है 2 kg, ए कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए होता है, अरे यहाँ के ना। और केस टू में मास कितना है 4 kg और ए कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे हाँ के ना। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, एफ निकालना है, अरे हाँ के ना, बोला विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, तो बेटा केस वन में फोर्स वन है इसलिए वन लिख रहा हूँ F1, केस नंबर वन तो F1 लिख रहा हूँ, फोर्स नंबर वन। कौन सा लगा फॉर्मूला बताओ, ये लगेगा एम ए, एम और ए मालूम है खत्म, ये लगाओगे ना, इस बार एम और ए मालूम है, 2 5 जा, और केस टू है तो मैं 2 लिख रहा हूँ, ये 2 नंबर केस है तो मैंने F2 लिख दिया, दोनों अलग अलग लिखे। फॉर्मूला क्या है एम और ए, तो एम इंटू ए लगेगा, एम कितना है 4, ए कितना है 2, 8 न्यूटन। अब बताओ कौन सा फोर्स ग्रेटर है 10, वही पूछा है विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन में लिखा है ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है फर्स्ट, तो बोल देना F1 इज ग्रेटर देन F2, तो बोल देना 2 kg मास नीड ग्रेटर फोर्स, ये 2 kg मास, अरे हाँ के ना, वो लिख देना, क्लियर है, हो गया खत्म। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए, 8.3 देखो, 8.3, यहाँ पे 9.3 ओल्ड है तो। A motor car is moving with the velocity of 108 किलोमीटर पर आवर, ये मोटर कार की स्टार्टिंग वाली स्पीड है ना, स्टार्टिंग वाली स्पीड दी ना उन्होंने, u 108 बेटा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड, 5/18, याद है ना, 9 टू जा 9 वन जा 9 टू जा 2 6 5 जा 30 मीटर पर सेकेंड, क्यों निकाल दिया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इट टेक्स 4 सेकेंड, टाइम कितना दिया है टू स्टॉप, गाड़ी रुक गई मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, गाड़ी रुक गई ना, पहले स्पीड ये थी अब रुक गई तो फाइनल कितना हो गया जीरो, ये आपको समझना, ये स्टॉप का मतलब क्या है, फाइनल जीरो है, डन। तो v कितना दे दिया है, तो फिर कोई और मेंशन किया होता, अब तू बेटा ऐसे मन से कोई भी वो पूछेगा तो उसका आंसर क्या होगा, वो तो क्वेश्चन कुछ वेरी करेगा, जिसमें नहीं दिया उसमें कुछ और दिया होगा, अरे हाँ क्या ना, तो पढ़ेंगे तो कैसे क्वेश्चन आएगा, तो फिलहाल इसमें दिया हुआ है, ठीक है, डन। आफ्टर द ब्रेक इज अप्लाई, ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स, एफ निकालना है, तो लास्ट में क्या लिखा है 1000 kg मतलब एम दिया है, अरे हाँ क्या ना, कोई दिक्कत नहीं, क्या लगाऊं ये वाला फॉर्मूला, एम मालूम है, बी मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, अरे हाँ क्या ना, समझ गए, एम, वी कितना है जीरो, माइनस यू कितना है 30, डिवाइड बाय टी कितना है 4, -30/4, 4 वन जा 4 टू जा 8, 4 5 जा 250, प्लस माइनस माइनस, फिटिंग का 5, कैरी का 1, 7 और 2 जीरो, 7500 न्यूटन, और माइनस में आया क्यों, क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी तो फोर्स तो उल्टा लगेगा ना, उल्टा मतलब माइनस, देखो
माइनस भी आ गया ऑटोमेटिक। गाड़ी को रोकने के लिए फोर्स तो उल्टा लगाना पड़ेगा ना, कि नहीं लगाना पड़ेगा? आ गया माइनस। डन। एग्जाम माइनस साइन लिख के ना फिर लिखना माइनस साइन इंडिकेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे लिख देने का, ताकि तुम्हारा आंसर में कभी मैडम नहीं लिखे पाए, है ना, ऐसे वो मैडम को उसका भी आंसर नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर है? ऑनलाइन वाले समझ गए? ठीक। अब 8.4 या 9.4 वाला देखो। A force of 5 न्यूटन, फोर्स दे दिया, गिव्स अ मास m1, देखो एक मास कितना है m1, वी डोंट नो वैल्यू m1, एक्सेलरेशन 10। एक काम करो बेटा, ये 1 वाला है a1 लिख दो, फर्स्ट केस कितना है 10। ठीक, बढ़िया। एंड अ मास m2, अब दूसरा मास m2, उसका कितना a है 20, लिखा तो है। एंड द मास m2, हाँ तो एक्सेलरेशन ए फॉर एक्सेलरेशन। केस नंबर 1 के लिए मैंने 1 वर्ड लिखा है और केस नंबर 2 के लिए मैंने 2 वर्ड यूज किया है। अरे हाँ के ना, तो कितना दिया है 20, और बेटा फोर्स कितना दिया है 5, तो यहाँ भी कितना होगा, बोला ना 5 न्यूटन फोर्स है। अरे भाई हाँ के ना, फोर्स 5 ने दिया है, मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 फोर्स दोनों के लिए सेम रहने वाला है, स्टार्टिंग में बोल दिया 5 न्यूटन फोर्स। अरे हाँ के ना। अच्छा अब तो तुम क्या करेगी, देखो बेटा ऐसा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, वैसे मत समझो कि ये m1 कौन है, शौर्य है। शौर्य पे धक्का लगाया 5 न्यूटन का, तो उसका ए का वैल्यू कितना आया 10। ये मान लो कि रीमा है, उस पे लगाया 5, तो ए कितना आया उसका। इस बार शौर्य और रीमा इन दोनों को एक रस्सी से बांध दिया, तो अब क्या हो गया, अब मास m1 प्लस m2 दोनों एक हो गए। अरे दोनों एक हो गए, अरे आके ना, अब दोनों को बांध के फिर लगाया 5 न्यूटन फोर्स, तो अकेली शौर्य तो ए कितना आया 10, अकेली रीमा तो ए कितना आया 20, तो दोनों मिलाओगे तब ए कितना आएगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ए जुड़ता नहीं। एक मिनट बेटा, अभी तो जुड़, ऐसे ऐसे बेटा, चाची कमरे तट्टी। अब सुनो, ऐसा है कि पहले हमको m1 m2 निकालना पड़ेगा, राइट है ना, कि भाई शौर्य और रीमा का मास क्या है, तो क्या यहाँ से निकल सकता है, निकल सकता है। फोर्स क्या होता है एम ए, क्योंकि ए ये लिया फॉर्मूला, ये वन है तो मन लगाओ, ठीक है। एफ कितना दिया हुआ है 5, m1 तो निकालना है, और a1 कितना दिया हुआ है 10, मल्टीप्लाई क्या बनेगा डिवाइड 5/10, ऐसे रखो, चाहो तो कट कर दो तुम्हारी, चलो कट कर दिया, 1/2 आ गया m1, डन। केजी, एम मास केजी होता है, m2 भी निकाल दो बेटा यहाँ से। ऐसे एग्जाम में आप अलग अलग सेपरेट यू कैन शो, ठीक है। फोर्स m2 नहीं मालूम है, मल्टीप्लाई बनेगा, आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, खेल मत। What acceleration would it give if both the mass are tied together? दोनों को अगर बांध दें तब कितना ए आएगा, तो बांध दिया, तो बेटा आप दोनों को जब बांधोगे तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा ना, तो m1 कितना है m2 कितना है, वो उनका टोटल मास m मान लेते हैं उसको, एलसीएम कितना आएगा 8, 2 4 जा 4, 2 जा 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 6/8, 2 3 जा 2 4 जा, ये आ गया, दोनों का मास आ गया मिला के, डन। अब मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है थर्ड वाले केस में यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू वापस से एम ए,
एफ मालूम है, 10 5 दिया हुआ ऑलरेडी, सबने 5 दिया हुआ था। एम कितना आया, 3 बाय कंबाइन केस, और क्या निकालना है दोनों का, ए मिला के। तो ये डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड। 5 4 जा 20, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों का मिला के ए इतना। ठीक है, समझे? इसमें करना क्या था, अकेले M1 पे लगाया 5 न्यूटन फोर्स तो उसका ए 10 है, अकेले M2 पे लगाया तो ए कितना है 20। तो बोला अगर दोनों को चिपका के लगाया है 5 न्यूटन तो कितना ए है बताओ। जैसे ऐड नहीं, ए कभी ऐड नहीं होता है, ठीक है बेटा, ये कोई मास तो आप चिपकाओगे तो ऐड करना पड़ता है, ए अलग होता है, देखो अलग वैल्यू 30 का आ रहा है, अलग आ रहा है ना, और थोड़ा दिमाग भी लगा बेटा यार। अगर मैं सेम जोर से धक्का मारूं एक साइकिल को, और सेम जोर से धक्का मारूं ट्रक को, तो कौन तेज मूव करेगा, क्यों? हाँ, तो फिर जब ऐसा है तो फिर बेटा जोर से चला मतलब चलना मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन ही होता है, v माइनस वी बाई टी। तो बेटा जो जिसका मास कम होगा उसका ए ज्यादा आएगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका ए कम आएगा। तो बेटा ए जो है वो मास पे भी डिपेंड करता है ना, तो दोनों को मिला देंगे तो ए ऐड नहीं होता है, वो आपको फिर वो निकालना पड़ता है फॉर्मूले से। अरे हाँ के ना, थोड़ा सा दिमाग लगा तो भी तुम्हारे माइंड में आ जाता है कि कभी ऐड नहीं करना, तो कैसे प्रॉपर फॉर्मूला लगाना। ठीक है, ऐसे दो अलग अलग केस सॉल्व करना। डाउट है तो बोलो इसमें कोई। ऑनलाइन वाले समझ गए बेटा? अब बेटा 8.5 देखो, डिवाइड कर लेना, 6.666 आएगा ऐसे, है ना? वैसे ये भी आंसर सही है, साइंस से बेटा पॉइंट में आंसर निकाल देना। ठीक है, अब 8.5 वाला देखो, वो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी समझना। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, जरा ग्राफ को ध्यान से देखो, क्या लिखा है वेलोसिटी में, सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपना मैथ्स का जादू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब अच्छा सुनना, अभी देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आंसर जो है देखो बेटा, हमें हमेशा आंसर निकालना पड़ता है मीटर सेंटीमीटर इसमें। ठीक है, देखो निकालना क्या, लास्ट में पढ़ लो, हाउ मच फोर्स, राइट, हाउ मच फोर्स। अब देखो बेटा, ये समझते हैं कि ये गाड़ी, गाड़ी का क्या सीन है। जब गाड़ी को स्टार्टिंग में देखा, मतलब t इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग, राइट, जब गाड़ी को स्टार्टिंग में देखा उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20, अरे हाँ के ना, जहां टच कर रहा है 0 पे, 20 पे, तो u कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग, फिर 10 सेकेंड हुए, 10 सेकेंड बाद ग्राफ कहाँ आ गया 20 से एंड मतलब 0, अरे हाँ के ना, अरे ये एक्स एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, राइट है। अच्छा, गाड़ी की स्पीड 20, यहाँ पे आए तो 15, यहाँ पे आए तो 10, यहाँ पे आए तो 5, कम हो रही है, और यहाँ आते 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 लास्ट में टच कर दिया, तो जब वाई टच करता है एक्स को वैल्यू कितनी हो जाती है 0, अरे हाँ के ना, v, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ग्राफ में टच कर दिया यहाँ पे 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया कुल मिला के 10 सेकेंड, समझ गए टाइम कितना दिया हुआ है, कोई दिक्कत, अरे आगे ना, अरे बोलो पहले तो, डन। फोर्स निकालना है, कौन सा फॉर्मूला,
एम दिया है, वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है। सेकेंड, एक गड़बड़, मास किलोग्राम में चाहिए, ग्राम में, वेलोसिटी मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट करें, ग्राम से किलोग्राम डिवाइड बाय 1000, 2/1000, 1/50, तो 1/50 kg आ गया। बट ये तो जीरो है तो ये तो चलेगा, मीटर में भी जीरो आएगा, सेंटीमीटर जीरो, जीरो जीरो होता है, तो वो चलेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा। सेंटीमीटर से मीटर डिवाइड बाय 100, तब आएगा मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के ना ऐसे करते कन्वर्ट, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड। अब लगा देते हैं फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, वैल्यू पुट करो सीधा। m कितना है 1/50 इंटू वी कितना है 0 माइनस यू कितना है डिवाइड बाय टी कितना है 10, डन। जीरो तो जीरो होगा, 1/50 माइनस 1/5 और नीचे 10, नीचे 1 लिख देंगे ऐसे, तो ए बी सी डी, ये इंटू ये इंटू ये, तो माइनस 1 1 जा 1 और ये नीचे वाला 1, 50 इंटू 5 और ये 10, माइनस 1, 5 5 जा 25 और 2 0, ठीक है। अब काम करना, तो यहाँ तो गया, अब बेटा यहाँ सीधा बताया आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना, 1 को 25, 1 को 2500 से, तो थोड़ा दिमाग यूज करने का, इसको ऐसे लिखने का, इसके तो पॉइंट लगा देंगे, तो सिर्फ 1/25 डिवाइड करो, ठीक है। ये तो बेटा बचपन में सीखा होगा, नहीं सीखा था डिवाइड करना, 0.0 छोटा बढ़ गया ना, तो क्या करने का, एक और जीरो लगा के फिर एक जीरो, ऐसे करते थे बचपन में। अच्छा, 25 4 जा 100 आया 0.04, तो इतना इतना कितना आया, देखो माइनस तो है ही है, माइनस ये है 0.04 और ये 100 तो है ही अलग से, तो दो बार और इधर जाएगा, पॉइंट डिवाइड दो ये उधर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से दो बार इधर, यहां था ना पहले एक और दो, राइट है, माइनस 0.0004 न्यूटन, डन। ये है इसकी कैलकुलेशन, समझे। ये है तुम्हारा एग्जाम्पल 8.5। अब समझ गए न्यूमेरिकल कैसे करना है, इसकी चैप्टर के फॉर्मूले आए, उसकी वैल्यू पुट करनी है, बाद में कैलकुलेशन, ठीक है, डन। चलो अब सेकंड लॉ खत्म हो गया, थर्ड लॉ पे आते हैं, उसके बाद में स्केट्स पढ़े, स्केट स्केट बोर्ड पढ़ा है, स्केटिंग है, देखिए किसको आती है स्केटिंग, आती है, तभी दांत टूटे हुए नहीं आंशी के आगे से, एक बाल दांत टूटे हुए हैं, आंशी के बॉडी में डिफेक्ट कितने सारे नहीं, और वहाँ पे जो इसके कारण ही ये सब। क्या बोले पता है, एक बार तो पैक होके बोले कि मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ, तो आग में घुस गई, तो बाल जलेंगे ही ना बेटा फिर, वो तो अच्छा है बेटा मैंने एक बाल को पकड़ के बाहर निकाल दिया, उसके बाद एक बाल बच गया इसका, फिर भी क्या बोलती है पता है, अब तो मैं आग में जाके है ना ऐसे और भी गर्म हो गई हूँ सर, अब मुझे सर ये अब मैं दुनिया जीत लूंगी। अब कोई एक बच्चा स्केटिंग शो नहीं करनी, हाँ, आ जाएगा, ये ये चेयर पे बैठ जाओ, पेन के बैठो उठ, ठीक है, क्योंकि जरूरत पड़ेगी अपन को। नहीं नहीं बेटा अपन सब है ना बेटा, हाँ बेटा सबसे बढ़िया अपने पास रीमा डॉन है, हाँ से भी पकड़ लेगी, बुढ़बक कहाँ हिल रही है ऐसे, ओए और आराम से, नहीं नहीं नहीं, हाँ। इसमें कितने नखरे करने पड़ते हैं यार, ये बंधन वो बंधन,
वाइट स्केट्स है लेकिन मेरे मुझे छोटे पड़ने लगे स्केटिंग का तो मुझे भी बड़ा शौक है यार, पर आती नहीं है। दिक्कत यही है। मुझे भी तो तुम्हारे समय स्कूल में होता है स्केटिंग में, स्विमिंग में, हमारे समय इतना डेवलप नहीं था, वरना मैं तो पक्का स्केटिंग स्विमिंग तो पक्का दो में एक्टिविटी लेता ही लेता। क्रिकेट तो बड़ा घर पे सीख जाते हैं यार, स्कूल का लाभ तो उठाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं मुझे भी मुझे भी कि किसने ज्यादा दांत तुड़वाए। हम दोनों को एक साथ तब से ही सामर्थ्य के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए। तभी ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। अब मालूम पड़ गया, मालूम पड़ गया ब्रेसेस का कारण क्या है। नहीं सुनना, कैसे करिए सुनना तो सही। मच्छर थोड़ी का ये मार रही है। अरे बैठ 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 बैठ। नहीं नहीं, बेटा तो गिर गई, कहाँ से लाएंगे नहीं आंसर। नहीं नहीं, बाबा बैठना है, मैं बोलूँ तभी आना है इधर। हाँ, अब ये क्यों किया है सुनो। नहीं पता है, ये क्या जब घर का मतलब घर में ही हो गया। अरे तेरी, नहीं सुनना चाहत की बात, जो टेस्ट देते हैं उनकी बात हम नहीं सुनेंगे। सही बात है ना, जो टेस्ट देने नहीं आप नहीं सुनेंगे बेटा, कान बंद है मेरे, नहीं सुनेंगे बेटा, नहीं सुनेंगे हम चाहत की बात। मुझे मुझे सामर्थ्य ने हुक्म दिया है, और बेटा सामर्थ्य का हुक्म मतलब हिडम्बा का हुक्म। हम बेटा तोड़ नहीं सकते बेटा, कई बेटा मुझे रास्ते में खा जाए तो डर लगता है मुझे बेटा, मुझे भूतनियों से, खास करके धाम की भूतनियां बड़ी भयंकर होती है। कुछ ना मिले तो इंसान खा जाए। गिनना नहीं, गिनना नहीं, ये रखा मत बात। नहीं 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 नहीं, बेटा वैसे ही मान मान टू ट्यूशन आती है, तू उसके दो गिरा के, और तू क्या कर रही, क्यों कर रही है। अबे हाँ, अब तो सुनो। सर पता है आपको आज ही 2000 सर ये देखो कहाँ पे पड़ा है चुप, मैं चला नहीं कैसे रीमा बेटा मेरे फोन पे दिया करना, और उसको सही से रख। मैंने कुछ किया है सर भी हंस रही थी साक्षी से अबे चलो ए अच्छा हट, दुख भरे गाने गा रही है। हट, कि तो मैं अच्छा सिला। बैठ कर वो, नहीं तो तू ही उठेगी। नहीं नहीं नहीं, इधर ला, अब क्या से करेगी। ए बस, थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं, इसका स्टेटमेंट सिंपल है। बेटा अभी तक लेक्चर खत्म हुआ कि एक बार भी। मैं 10 में ही पाती हूँ अच्छा ठीक है, अब सुना, देखो इसका स्टेटमेंट सिंपल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो सुना होगा, पर आपको यहाँ पे वर्ड समझना पड़ेगा। कितना ये तो फ्लो में वो है, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, याद हो गया, और सबको याद जाता है। ये बहुत ही गहरी बात है। अभी समझानी है फिर, और तूने बेटा नहीं समझाया ना, तो बेटा ये जो गहरे गहरे गड्ढे हैं ना यहाँ पे देख, ये जो इसमें फिट कर दूंगा ऐसे। मीन्स आपको है ना इसके अंदर जो टेक्निकल वर्ड्स है उनका नहीं समझना पड़ेगा। देखो
क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, इक्वल, अपोजिट और रिएक्शन, 4 वर्ड है इसमें। ठीक है, देखो ये लॉ एक तो ये भगवान का बनाया हुआ नियम है जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ये नियम ये बोलता है कि अगर दुनिया में कहीं भी देखो एक्शन और रिएक्शन, यहाँ पे इनका मतलब है फोर्स। एवरी फोर्स, अब जरा एक्शन और इसको हटा दो, अब फोर्स पढ़ो। एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट अनदर फोर्स। हर फोर्स का इस दुनिया में, हर फोर्स के लिए एक दूसरा फोर्स होगा जो उसका इक्वल और अपोजिट होगा। मतलब समझ, मतलब ये कि अगर मान लो कि ये सौर्य है, ये सामर्थ्य, शौर्या ने धक्का दिया सामर्थ्य को इधर, समझना ये धक ओए F1, ये सामर्थ्य पे, ये सैम बाबा पे लगा धक्का शव के द्वारा, शव के द्वारा सैम पे लगा धक्का F1 इधर। अब ध्यान सुनना, मान लो कि F1 है 10 न्यूटन, कितना है? तो अगर शौर्या सामर्थ्य पे 10 न्यूटन का लगा रही है फोर्स, तो सामर्थ्य भी शौर्य के ऊपर, अच्छा समझना, ये फोर्स जो है ये सैम पे लग रहा है F1, सामर्थ्य शौर्य पे उतना ही फोर्स लगाएगी, मतलब 10 न्यूटन का इक्वल, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो सामर्थ्य को धक्का लग रहा है इधर, तो शौर्य को धक्का लगेगा इधर F2, जो कि 10 ही होगा, तो क्योंकि इधर है तो माइनस। समझना, F1 एक्शन फोर्स कहलाएगा और F2 उसका एक्शन फोर्स किस पे लग रहा है? सामर्थ्य पे। रिएक्शन किस पे लग रहा है? शौर्य पे। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग चीजों पे लगते हैं। सब ये प्रूव कैसे करें? सही बात है, क्या गारंटी है कि ये सही बात है? इसको मैंने प्रूव करते, छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, तभी मैंने ये स्केटिंग बोर्ड बनाया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब इसको होल्ड करना बेटा, अब तो यहाँ कर, तुम्हें पीछे रहना, ये गिरे तो संभालना। हाँ, वीडियो 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 पॉज नहीं करना है, वीडियो ये दिखना आना। ओके, अब आप बेटा सब तो स्टिल रहना, पाँव बिल्कुल मूव मत करना, प्लीज स्टिल रहना। ओए नहीं नहीं, पूरा दिखना चाहिए। हाँ, पूरा से वही जूम आउट कर दे, पूरा दिखेगा। अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट, सब रेडी रहना, ठीक है? रेडी, नीचे उनको दिख जाएगा। ओए तू बेटा, अब ध्यान दे, ए तुझे समझना है, इस बात को समझो। देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अब थोड़ा दिमाग लगाना, टेक्निकल दिमाग। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस पे कोई बाहर से फोर्स अगर नहीं लगा तो ये रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। तो अगर ये रेस्ट से ऑटोमेटिक मूव करने लग गई तो इस पे फोर्स लगा होगा, और वो भी कहां से लगा होगा? बाहर से। राइट और रॉन्ग? राइट, सही बात है। अब ये कुछ नहीं करने वाली है, ये मुझ पे एक धक्का लगाएगी, मुझ पे F1 मान, ठीक है? ये मुझ पे धक्का लगा रही है इधर, क्या लगा रही है? इधर। अच्छा, ये लोग क्या बोलता है कि अगर इसने मुझ पे धक्का लगाया इधर, तो मेरी बॉडी इस पे धक्का लगाएगी उधर, तो वो धक्का उस पे लगेगा ना, क्योंकि जो इसने धक्का लगाया मुझ पे वो एक्शन, तो मेरी बॉडी जो इस पे धक्का लगाएगी वो क्या होगा? रिएक्शन। एक्शन मुझ पे लगा तो रिएक्शन इसकी पे, इस पे लगेगा, तो अगर इस पे फोर्स लगेगा तो ये मूव करना चाहिए। यस और नो?
और मैंने ये स्केटिंग क्यों लगा ताकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए। देखो देखो सुनो, देखो ए, देखो ए, नॉर्मली क्या होता है, सुनना, देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं खड़ा हूँ भाई, देखो मैंने दीवार को धक्का दिया ऐसे इधर, इधर, तो दीवार ने धक्का मुझ पे लगाया इधर, पर मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पाँव के फ्रिक्शन ज्यादा है। मैंने फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या क्या, क्या लगा दिया है, स्केट बोर्ड, ताकि वो चकड़ी आ जाए। अब ध्यान से देखना, तू मुझ पे धक्का लगाएगी इधर, ठीक है, आप कहाँ गई ये, वापस देख, वापस देखना, ऐसे नहीं मारना, पहले हाथ टच कर, ऐसे, तो ऐसे करना, ऐसे यू है ना, फिर बाद में तो मुझे धक्का मारना, पुश करना मुझे, ठीक है, अब ऐसे टच, अभी से टच करना, ए ध्यान से देखना, ये रेस्ट में है, इसको देखो, अगर इस पे बाहर से फोर्स नहीं लगा, देखो मैं तो पुश नहीं करूंगा, आप नोटिस करना, मेरी बॉडी अपने आप इस पे फोर्स लगाएगी, हर फोर्स के लिए एक रिएक्शन फोर्स आएगा ही आएगा, और वो देखो, ये मैं धक्का इधर लगाएगी तो ये पीछे जाएगी, मतलब इसमें फोर्स कहाँ लगा, पीछे की ओर, अरे हाँ क्या ना, ठीक है, आप हाथ टच कर दे। अब देखो इसमें देखो, क्या, देखो मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, मैं तो चुपचाप खड़ा हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये मेरे पीठ को धक्का नहीं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 2 3 धक्का दे, कहाँ गई है, मैंने तो फोर्स लगाया नहीं इस पे, मेरी बॉडी ने लगाया, इसने मैं थोड़ा, ऑब्वियसली मैं थोड़ा झुकूंगा अभी ना, अच्छा मैं गिरा नहीं, तो सुनो बेटा, तो इसने मुझे धक्का लगाया तो मैं उसके आगे चला गया, मैं रेस्ट पे था, मुझ पे धक्का लगा तो मैं थोड़ा मोशन में आ गया हल्का सा, राइट है, इस पे भी धक्का लगा, कैसे लगा, इसने मुझ पे धक्का लगाया इधर, मान लो 20 न्यूटन का, तो मेरी बॉडी ने धक्का इस पे लगाया, इस पे इधर, तो मुझ पे लगा फोर्स, एक्शन, ये अब ये रेस्ट से मोशन में गई ना, तो इस पे भी लगा फोर्स, और क्योंकि ये इधर गई है मतलब इधर लगा, किसने लगाया, मैंने लगाया, मेरी बॉडी ने लगाया एक्सटर्नल फोर्स, जब ये प्रूव हुआ कि उन्होंने सोचो वरना ये क्यों मूव करती, अगर इसकी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होता तो ये मूव क्यों करती, बताओ, हाँ क्या ना, तो ये फोर्स कहां से आया, ये एक्शन रिएक्शन, ये इसका सटीक प्रूफ है, बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, अब बैठ जाओ। इसको, हाँ, यस इक्वल, इसको अपन एक्सपेरिमेंट प्रूव कर सकते हैं लेबोरेटरी में, पर वो हमेशा अपोजिट और इक्वल होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अगर अगर इसको प्रूव करना है ना, तो दो बंदे खड़े करो जिनका मास बराबर हो, उनको स्केटिंग सेम साइज के, सर फिर बोलो खत्म। फिर उनको बोलो कि क्या एक दूसरे को, तो दोनों एक ही स्पीड से पीछे जाएंगे, दोनों उतना ही पीछे जाएंगे, पीछे फेंक फेंक फेंक, कहाँ गई, वापस फेंकते हैं, वापस, हाँ जोर से फेंकना, मतलब हाँ, एक मिनट थोड़ा पीछे और थोड़ा जोर से फेंकना है, और देख पाँव मत गिराना, दम सिर्फ हाथ से लगा, दम सिर्फ हाथ से लगा, मैं बोलूँ तब, एक मिनट, तो ये ढिंगली यहाँ देख, दिख रहा है ना, थोड़ा जोर से फेंकना, 1 2 3 फेंक, कहाँ गई वो, क्यों, कहाँ से आया वो फोर्स, तो इसकी बॉडी ने बैग पे धक्का लगाया इधर, तो बैग वो एक्शन, तो बैग ने इस पे धक्का लगाया पीछे, रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं, ध्यान रखना, बात समझ में आई, वरना ये पीछे नहीं जाती, समझे कि नहीं समझे, अरे नहीं स्केटबोर्ड पहनने इसलिए नहीं गई है वो, स्केटबोर्ड पहनने से सिर्फ फ्रिक्शन कम किया है मैंने, और चल स्केटबोर्ड भी तो पहने ना, तो दिमाग लगा, जो रेस्ट में था वो मोशन में क्यों आया, इसकी वजह से नहीं आया, अच्छा अगर मैं गुब्बारा लूंगा, वो गुब्बारा में से छोड़ दो भर के, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, वहां से स्केटबोर्ड है, स्केटबोर्ड से मैंने सिर्फ फ्रिक्शन कम किया है, अगर ये एक्सटर्नल स्पेस में करे और तब मुझे धक्का मार दिया बिना स्केटबोर्ड पीछे जाएगी ये, अभी यहाँ पे क्या है फ्रिक्शन है बेटा, इसीलिए स्केट बोर्ड की वजह से पीछे नहीं गई है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया है, तो जो फोर्स इस पे लगा उसका असर दिख गया इस पे तुरंत, नॉर्मली क्या देखो, मैं जो धक्का दे रहा बोर्ड को ऐसे इधर, तो मुझ पे भी लग रहा फोर्स इधर, पर क्या मेरा फ्रिक्शन ज्यादा है, तो जो मुझ पे लग रहा है फोर्स वो दिख नहीं रहा है आपको, वो फ्रिक्शन की वजह से उसका असर नहीं दिख रहा है, जैसे कि अगर आप 10 15 कपड़े पहन लो अपने ऊपर, फिर आपको एक एक खींच के डंडी मारो, कुछ नहीं होगा, असर कम हो जाता है ना, पर अगर फिर अगर मान लो कि एक ही कपड़ा पहना फिर मारो तो असर दिखेगा, इट्स लाइक दैट, बात समझ में आई, ऐसा, यस चलने में से ही होता है,
अब तो बैठ, बस अब गिनना मत। अब उसको उतार दे। मुझे हाँ अब सुनो, ये बात क्लियर है। और सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ एक्ट नहीं करता है। ओए वो मार्कर का है। सर आपने मेरे लिए मत हाँ देना। तूने कहा था बेटा मार्कर फेंको। सर मैंने इधर नहीं बोला था, मैं तो बता रही थी किसी ने कहा था ना कि मैंने कहा था। सर, मैं तो बता रही थी कि इसमें ये सर बता दे ओए और सिर्फ यहाँ नहीं, ये जो रॉकेट होते हैं जो ऊपर जाते हैं, सिंपल इसलिए काम करते हैं। देखो आपने अगर कभी जो बड़ा रॉकेट देखा हो, इसरो का रॉकेट राइट है, तो पता है उसकी जो ये ऐसे नोजल होती है, उसमें से ना धुआं बाहर निकलता है। समझो, रॉकेट धुएं को धक्का मारता है पीछे, तो वो धुआं उसको धक्का मारता है मतलब नीचे, तो वो ऊपर, रॉकेट ऊपर धुआं नीचे। धक्का लगता है धुएं पे नीचे, तो धुआं धक्का लगाएगा रॉकेट पे ऊपर। ये धक्का रॉकेट पे लगा, रॉकेट ऊपर। ये धक्का लगा धुएं पे, तो धुआं नीचे। दोनों अलग अलग पैड करते हैं, इसलिए रॉकेट उड़ जाता है। दिवाली का रॉकेट देखा होगा, दिवाली वाला, वो कहाँ निकल, चिंगारी चिंगारी पीछे निकलती, नीचे रॉकेट ऊपर। किसमें तो हाथ में, हाथ में रख बेटा, डायरेक्शन देने के लिए। तू हाथ में रख नहीं रखा बेटा, अगर अगर तू रखे ना नाक में ऐसे, यूं। खुश तो लगेगी ना। सवाल ऐसे पूछ लिया, वाटर में क्यों रखते हैं? वो तो बेटा आंशी की फेवरेट है, इसलिए वाटर में रखती होगी वो। तू बेटा अगली बार कान में लगा, कान में लगा। कैसा लगेगी तो रीमा के दो रॉकेट यहाँ। मैं चलता फिरता, मैं चलता फिरता रॉकेट साइंस हूँ। मान लो कि देखो, एक दिन रीमा पे ना कुछ लोग अटैक करने हैं, तो रीमा ने एक रॉकेट यहाँ लगाया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार तरफ से दुश्मन आ रहे थे। एक में रीमा का स्टाइल ही अलग है, समझिए। जब आप गुब्बारे में, ओए, जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हो, ओए, तो आप नोटिस किया, हवा जब आप उसको छोड़ते हो तो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, गुब्बारा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हवा का निकलती है नीचे। तो गुब्बारे ने हवा पे धक्का लगाया नीचे की ओर, तो हवा ने धक्का लगाया गुब्बारे पे ऊपर की ओर, गुब्बारा ऊपर से उड़ता है। कभी अगर आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, कौन है खतरों खिलाड़ी? आंशी चेयर पे चढ़ जाओ। एक्सपेरिमेंट में आते हैं। अब तुझे यहाँ पे पाँव रख के बस सिर्फ नीचे उतर, उतर। दिखाओ सर। अरे उतरना है, कूदना नहीं है। हाँ, उतर। डन। अब जरा समझना हुआ क्या। कुर्सी पहले रेस्ट में थी, मोशन में आई। इस मतलब फोर्स कहां से लगा? बाहर से। ये आंशी का पैर, जब आंशी को जाना है आगे, तो आंशी क्या करती है, इसको हम कभी ऑब्जर्व करें तो हमारा पाव जो होता है ना, वो चेयर को पुश करता है पीछे की ओर। तो ये एक्शन, तो चेयर हमको पुश करेगी आगे की ओर, इसीलिए आंशी आगे गई। तो रिएक्शन लगा आंशी पे आगे की ओर, और आंशी ने लगाया फोर्स से पीछे की ओर, तो चेयर गई पीछे, आंशी गई आगे। बात समझ में आएगी नहीं? यस। ओए डर जा, ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप एक बोट है, यहाँ बोर्ड पे मान लो कि अपनी साक्षी खड़ी है, और साक्षी को बेटा से आगे जाना है, तो जब साक्षी आगे जाएगी ना, तो बोर्ड क्या जाएगी पीछे। साक्षी ने लगाया फोर्स बोर्ड पे पीछे की ओर, बिना आंखों वाली है। हमको तो कहना है। मसाला, वो तो वो करेगी। सिगरेट इसकी शरीर से बड़ी है, जो सिगरेट भी पीती होगी ऐसे। गिरना नहीं है।
हाँ, अब बेटा ये समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब बताओ, बंदूक जब हम चलाते हैं तो पता है बंदूक पीछे क्यों आती है, आपने देखा होगा? एक जर्क लगता है पीछे की ओर, राइट है। अगर आपने कभी तोप को देखा होता, तोप से छोड़ी तो तोप पीछे आती है, क्यों? देखो बेटा, जब जब बंदूक में से बुलेट फायर होती है बेटा, तो बेटा बंदूक जो होती है वो बुलेट पे धक्का लगाती है आगे की ओर, तो बुलेट धक्का लगाती है बंदूक पे पीछे की ओर, इसलिए बुलेट आगे बंदूक पीछे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हर जगह अप्लाई होता है, ये बात समझ में आई? एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। अरे हाँ के ना, समझे? क्लियर है एकदम? डन, चैप्टर खत्म। तो कुछ नहीं होगा, जब कोई लगाएगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो तो जब आप फोर्स लगाओगे किसी पे तो वो भी आप पे लगेगा, उतना ही उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन। डन, चैप्टर खत्म। हाँ बोलो। ये पारस खाती है, ये मसाला खाती है, ये सिगरेट लाती है, और वो मच्छर खाती है। आप क्या कर रहे हो? सबका नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण, सर वो क्या बनाया है मेरे हाथ में, क्या है? मसाला मसाला पोटली मसाला। पोटली पोटली है बेटा। ये ऑनलाइन वाले समझ गए? एक्सपर्ट है। ओए, सो फाइनली अब होमवर्क डिस्कस करेंगे, ठीक है? अपना सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है? अब कल से, हाँ अब कल से अपन क्या करेंगे?